ये 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 67 है। ये सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की रिवीजन पे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बहुपद बताइए, यानी आपको पॉलिनोमियल बताने हैं। तो पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है √7x। अब जो रूट है वो 7 के साथ है, x के साथ नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है था सिर्फ 8, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि 8 के साथ मैं लिख सकती हूँ। देखिए 8 into 1 कर सकती हूँ ना मैं, और 1 को फर्दर लिख सकती हूँ x⁻0। ठीक है ना, क्योंकि x⁻0 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 की जगह आप x⁻0 लिख सकते हो, तो 0 भी क्या है? एक होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ देखिए 1/2x है, x का नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x⁻क्या हो गया? -1। तो -1 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब यहाँ देखिए x की पावर कहाँ है? एक फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए? एक तो x की पावर है, होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद के पद बताने हैं, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स बतानी है आपको। तो ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। देखिए इसके टर्म्स में देखती हूँ क्या क्या है। इसको सेपरेट कर लीजिए। एक आ गया x3, फिर आया -4x², -3x और 2। अब इनको विद साइन लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख दिया, बहुपद के पद लिख दिए। अब यहाँ देखिए मेरे को सी ऑप्शन मिल जाता है, तो सी ऑप्शन इसके पॉलिनोमियल के पद है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये जो बहुपद दिया हुआ है इसके में x² का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है। तो इसको बताने के लिए पहले इसको मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है हमें? x² -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और एक बार x² -1 को -2 से करेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। पहले x को x² से किया, x³ आ गया, x को -x1 से किया, -x आ गया, -2 को x² से किया तो -2x² आ गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ देखिए x² के साथ क्या कोफिशिएंट है, क्या गुणांक है? -2। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अब बहुपद √5 की घात बतानी है। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज, अब देखिए √5 है, इसको लिख सकते हैं ना √5 into 1, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, और 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? x⁻0। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0। ये मैंने 0 पे टिक कर दिया। अब इस बहुपद के शून्यांक बताने हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल के आपको 0 बताने होंगे उसको आप इक्वेट कर दोगे इक्वल टू 0 के। अब यहाँ देखिए x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x-2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया 2 पे, एंड x-2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x-2 है ना, अब -2 है, ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? +2। सो इसके क्या क्या हो जाएंगे? 0 क्या होंगे? 0 और 2। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है। क्या हर बहुपद, एवरी पॉलिनोमियल इज आल्सो एन इक्वेशन? देखिए पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिख दिया 2x + 5 लिख दिया मैंने, ठीक है, 3x + 7 लिख दिया, या 4x - 8 लिख दिया, तो ये सारे तो बहुपद हैं। लेकिन समीकरण कब होंगे? जब मैं लिखूंगी 2x + 5 इक्वल टू 0। जब इक्वल के दोनों और टर्म्स लिखी जाएंगी तो वो इक्वेशन होती है। तो एवरी पॉलिनोमियल इज आल्सो एन इक्वेशन, दिस इज इनकरेक्ट, फॉल्स है। अब प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है। देखिए एवरी पॉलिनोमियल इज ए बाइनोमियल? नो, पॉलिनोमियल में 3 पद भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सो इट मीन्स दिस इक्वेशन इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
नेक्स्ट है द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ए बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, यस। तो आप कोई भी बाइनोमियल लिख लीजिए जिसमें 2 पद हों, जैसे ये एक मैंने लिखा x की रेज टू पावर 5 + 7, तो ये भी एक बहुपद है और इसमें x की पावर क्या है 5। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट है शून्यांक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जैसे जीरो, एक डिग्री जीरो का क्या होगा, जैसे x टू पावर 0 है, इसको मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। सो दिस इज ट्रू, ठीक है। एक बहुपद का शून्यांक हमेशा 0 होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। देखते हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल मैंने लिया, मान लो मैं एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ 4x + 2 = 0। अब इसका शून्यांक ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, x = आ जाएगा -2/4, यानी -1/2। तो ये शून्यांक तो नहीं है ना, ये एक नंबर आया है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 5x + 8 = 0, तो x = क्या आएगा, -8/2, विच इज फर्दर इक्वल टू -4। सो ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, ये 0 नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट आइए, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के शून्यांक निकालने हैं, तो जिसके भी शून्यांक निकालने होते हैं उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। जैसे px = 0 कर दिया, सो 2x + 5 = 0, विच इज फर्दर इक्वल टू x = आ गया 5, इधर आ गया आपका -5 आ गया, x मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, सो x = -5/2। नाउ rx = x² - 1, ठीक है। x² - 1 = 0, x² -1 को इधर ले आए, 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, ये इधर स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट आ गया, और स्क्वायर रूट के बाद जब भी कोई टर्म आती है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इट मे बी x = +1 और -1, ठीक है। अब इधर इसके 0 निकालने हैं, QX = 5x - 4, सो QX = 0, 5x - 4 = 0 एंड x = 4/5, ठीक है। ऐसे ही px = 3x, px = 0 कर देंगे और 3x = 0, विच इज फर्दर x = 0। अब निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 0 पे करनी है, 1 पे करनी है, -1 पे, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 2 पे, ठीक है। तो हम ग्रेजुअली करते हैं। अब पहले x = 0 पे करते हैं, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां 0 लगा दीजिए। सो 5 × 0 -4 × 0 + 3, ये भी टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, +3 आ गया, विच इज द आंसर। नाउ x = 1 पे देखें बेटे, तो जहां जहां x है वहां आपने 1 लगा देना है। 5 × 1 आ गया, -4 × 1 the whole square +3, so 5 - 4 + 3, 5 + 3 is 8, 8 - 4 is 4। नेक्स्ट एट 2 पे देखिए, जहां x लिखा हुआ है वहां 2 लगा दें, 5 × 2 = 10 आ गया, यहाँ पे 2 the whole square is 4, 4 × 4 is 8 +3, now 10 + 3 is 13, ठीक है, और 4 4 = 16, -16 आ गया, विच इज फर्दर इक्वल टू -3। अब देखिए x = -1 पे भी देख लेते हैं, तो 5 जहां पे x लिखा है वहां क्या लिखेंगे हम, -1, सो 5 × -1 -4 × -1 = 2 + 3। अब देखिए -1 की पावर क्या है 2, विच इज अ इवन नंबर, तो 1 आ जाएगा, 1 × -4 is -4 +3, 5 × -1 is -5, -5 - 4 is -9, +3, which is equal to -6। इस वर्कशीट को ध्यान से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, और करके मुझे भेजिए।